सिंगापुर का सेंटोसा आइलैंड एक हॉलिडे रिजॉर्ट की तरह है। यहाँ पर लोकल सिंगापुरियंस और विजिटर्स समान रूप से घूमने आते हैं। बताया जाता है कि 2 करोड़ लोग यहाँ हर वर्ष घूमने आते हैं। सेंटोसा आइलैंड पर सिंगापुर के फेमस अट्रैक्शंस जैसे यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर, सिंगापुर ओशिनेरियम, एडवेंचर कोव वाटर पार्क और सेंटोसा का फेमस कैसीनो और उसके साथ सुंदर और साफ सुथरे बीचेस भी हैं। सेंटोसा आइलैंड वर्ल्ड क्लास एडवेंचरस एक्टिविटीज और अल्टीमेट थ्रिल राइड्स के लिए जाना जाता है। सेंटोसा आइलैंड में 15 से ज्यादा बढ़िया और यूनिक होटल और रिजॉर्ट्स हैं, जिनमें 5 स्टार लग्जरी फैसिलिटीज और सर्विसेज मिलती हैं। आइए वीडियो में सेंटोसा घूमने के लिए 3 डेज टूर की प्लानिंग के बारे में जानकारी लेते हैं और जानेंगे कि हर दिन कौन कौन सी एक्टिविटीज, अट्रैक्शंस और राइड्स कर सकते हैं, उनमें कितना समय लगेगा, उनके खुलने बंद होने का समय क्या है और ठहरने के लिए होटलों की जानकारी, सेंटोसा आइलैंड पहुंचने और सेंटोसा के अंदर घूमने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जानकारी भी लेते हैं। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। सेंटोसा आइलैंड घूमने की शुरुआत यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर से करते हैं। यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर सेंटोसा का सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन है। ये रिजॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा में है। यूनिवर्सल स्टूडियोज में हर साल लगभग 40 लाख विजिटर्स आते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला और एशिया का दूसरा यूनिवर्सल स्टूडियोज थीम पार्क है। ये थीम पार्क लगून के चारों तरफ बना है। यहाँ 28 राइड्स, शोज और मूवीज देखी जा सकती हैं। पार्क सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। इस थीम पार्क को देखने में करीब 6 घंटे का समय लग जाता है। रिजॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा में दिन भर घूमने के बाद रॉयल एल्बाट्रॉस शिप का सिटी लाइट्स क्रूज विद डिनर लेना एक अच्छा विकल्प है। द रॉयल एल्बाट्रॉस सी एक्वेरियम और एडवेंचर कोव वाटर पार्क के पास एंकर्ड रहता है। क्रूज पर गेस्ट 2.5 घंटे तक लाइव एंटरटेनमेंट के साथ डिनर का मजा लेते हैं। डिनर के बाद सभी का रिजॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा कैसीनो में जाने का मन करता है। रिजॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा कैसीनो सिंगापुर के सोफिस्टिकेटेड कैसीनोज में से एक है। ये कैसीनो 15,000 वर्ग मीटर के एरिया में बना है, जिसमें पॉपुलर खेलों की 2,400 से अधिक स्लॉट मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक टेबल गेम मशीनें लगी हैं। फॉरेनर्स के लिए कैसीनो में एंट्री फ्री है, पर एंट्री के लिए आईडी दिखाना जरूरी होता है। कैसीनो 24 घंटे खुला रहता है। दूसरे दिन की शुरुआत सी एक्वेरियम से करते हैं। सिंगापुर घूमने आने पर यहाँ के रिजॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा में बने एक्वेरियम को सभी लोग अवश्य ही देखने जाते हैं। ये दुनिया का 2nd लार्जेस्ट एक्वेरियम है।
सी एक्वेरियम अपने बड़े से ओशन टैंक और उसमें लगे दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े एक्रेलिक व्यूइंग पैनल के लिए भी प्रसिद्ध है। 118 फीट लंबी, 27 फीट ऊंची और 2.25 फीट मोटी एक्रेलिक की दीवार इस समय दुनिया के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी एक्रेलिक व्यूइंग पैनल है। इसको देखने में 2.5 घंटे जाएंगे। एक्वेरियम सुबह 10 बजे से रात 7 बजे तक खुला रहता है। एक्वेरियम देखने के बाद एडवेंचर कोव वाटर पार्क चलते हैं, जहां वाटर स्लाइड्स, वेव पूल, लेजी रिवर तो है ही, साथ ही एक बहुत सुंदर ट्रॉपिकल रंग बिरंगी मछलियों वाली आर्टिफिशियल रीफ है जिसमें स्नॉर्कलिंग की जा सकती है। रिप टाइड रॉकेट स्लाइड यहाँ की सबसे पॉपुलर वाटर स्लाइड है। वाटर पार्क के सेंटर में एक खूबसूरत वेव पूल है। एडवेंचर कोव वाटर पार्क में रेनबो रीफ है। ये एक आर्टिफिशियल रीफ है जिसमें करीब 20,000 रंग बिरंगी ट्रॉपिकल फिशेज हैं। इन मछलियों के साथ स्नॉर्कलिंग करने का रोमांच जिंदगी में कभी न भूलने वाला अनुभव है। वाटर पार्क सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर भी 4 से 5 घंटे बिताए जा सकते हैं। एडवेंचर कोव वाटर पार्क के बाद स्काईलाइन ल्यूज सेंटोसा की राइड लेने चलते हैं। ये राइड सिंगापुर की बेस्ट ग्रेविटी थ्रिल राइड है, जिसमें ल्यूज राइड और चेयर लिफ्ट राइड एक ही जगह पर है। ये ल्यूज राइड फैमिली के साथ की जाने वाली बेस्ट फन राइड तो है ही, साथ ही एडवेंचरस भी है। और चेयर लिफ्ट से दूर दूर तक चारों तरफ का मैग्निफिसेंट व्यू देखने को मिलता है। यदि कोई थ्रिल सीकर नहीं है तो इसकी स्पीड कंट्रोल करके ग्रेविटी के साथ नीचे आते हुए इस राइड का मजा लिया जा सकता है। इस राइड को करने में करीब 2.5 घंटे का समय लग जाता है। ये राइड सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक की जा सकती है। स्काईलाइन ल्यूज के बाद यहाँ से 3 मिनट की दूरी पर केबल कार सेंटोसा स्टेशन है। केबल कार राइड लेकर रात के सीनिक व्यू का मजा ले सकते हैं। केबल कार में डिनर लेने का ऑप्शन भी है। केबल कार राइड सुबह 8:45 बजे से रात के 9:15 बजे तक की जा सकती है। तीसरे दिन की शुरुआत सेंटोसा के सुंदर बीच से करते हैं। सेंटोसा आइलैंड के साउथ में 2 किलोमीटर लंबाई में 3 बीचेस हैं। ये बीचेस प्रोटेक्टेड हैं और शेल्टर्ड हैं। तेंजोंग बीच सेंटोसा के पूर्वी भाग पर एकांत वाला क्रिसेंट शेप्ड बीच है। यहाँ पर तेंजोंग बीच क्लब एक पॉपुलर स्पॉट है, जहाँ सुबह पहुंचकर सिंगापुर के बीच का आनंद लिया जा सकता है। बीच पर अच्छा समय बिताने के बाद अगर आपको फ्लाइंग ड्रीम्स के सपने साकार करने हो तो मोनोरेल के बीच स्टेशन के निकट आई फ्लाई सिंगापुर में इंडोर स्काई डाइविंग करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं। यहाँ की विंड टनल में जेट स्पीड वाली हवा नीचे से ऊपर चलाते हैं, जिसमें उड़ते हुए
ऊंचाई से हवा में किए जाने वाले फ्री फॉल के एडवेंचर का मजा लेते हैं। इस अल्टीमेट एडवेंचर के लिए 2 घंटे चाहिए। ये एडवेंचर सुबह 9 बजे से रात 9:30 बजे तक किया जा सकता है। सेंटोसा आइलैंड पर जिपलाइन भी है। इसके लिए सिलोसो बीच पहुंचकर मेगा एडवेंचर पार्क में इस एडवेंचर राइड को कर सकते हैं। ये थ्रिलिंग राइड 450 मीटर लंबे तार पर लटक कर की जाती है। इसमें ग्रेविटी से तार पर लटकते हुए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक फ्री मूविंग पुली के सहारे फिसलते हैं और जिपलाइन करते हुए और नीचे के जंगल और बीचेस के नजारों को देखते हुए राइड पूरी हो जाती है। अल्टीमेट थ्रिल लेने के लिए सेंटोसा के सिलोसो बीच पर स्काई पार्क है। यहाँ पर बंजी जंप और जायंट स्विंग जैसी अल्टीमेट थ्रिल राइड्स हैं। बंजी जंप में एक रस्सी से बांधे जाने के बाद 47 मीटर्स ऊंचे प्लेटफॉर्म से कूदने का रोमांच लिया जाता है। इस राइड का मजा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। अल्टीमेट थ्रिल सीकर्स को बंजी जंपिंग जरूर करनी चाहिए। सेंटोसा के 4D एडवेंचर लैंड का मजा लेना हो तो इम्बिया लुकआउट पर बने थिएटर में जरूर जाएं। इसमें 3D फिल्म के साथ दूसरे इफेक्ट्स जैसे फॉग, रेन, विंड और वाइब्रेशंस को भी अनुभव किया जाता है। ये शो रोज सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होता है। सेंटोसा में आजकल थ्रिल और मस्ती से भरा दिन विंग्स ऑफ टाइम देखने के बाद ही पूरा होता है। ये एक मैजिकल लाइट एंड फाउंटेन्स का शो है। ये म्यूजिक, वाटर जेट्स और पानी के बड़े पर्दों पर लेजर एंड प्रोजेक्शंस का सुंदर शो है। इस शो के रोजाना 2 शो रात में होते हैं, 7:40 और 8:40 पर। सेंटोसा घूमने आने पर सेंटोसा में ठहरने से आने जाने के समय की बचत हो जाती है। सेंटोसा आइलैंड में 15 से ज्यादा बढ़िया और यूनिक होटल और रिजॉर्ट्स हैं, जिनमें 5 स्टार लग्जरी फैसिलिटीज और सर्विसेज मिलती हैं। यहाँ रिजॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा में 6 होटल हैं, जो RWS के पॉपुलर अट्रैक्शंस के आसपास और समुद्र के किनारे भी बने हुए हैं। पीसफुल सीनिक वाटरफ्रंट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाली लोकेशंस पर अपनी पसंद के अनुसार होटल या रिजॉर्ट लिया जा सकता है। सिंगापुर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से सेंटोसा आने में कार या टैक्सी से 25 मिनट लगते हैं। यहाँ बस, सेंटोसा एक्सप्रेस मोनोरेल या केबल कार से भी पहुंचा जा सकता है। सेंटोसा आइलैंड के अंदर फ्री शटल और फ्री बस सर्विसेज चलती हैं। सेंटोसा ट्रांसपोर्टेशन की पूरी जानकारी के लिए हमारा वीडियो देखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय अवश्य दें। यदि आपने हमारे चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।